पिछले दिनों सुना होगा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। ये नारा बड़ा बुलंद हुआ भाजपा के भीतर, लेकिन जब सदस्यता अभियान शुरू हुआ बीजेपी का, तब एक नई खबर सामने आ गई। सदस्यता अभियान में सदस्य बनाने के मामले में सरकार ने संगठन को पीछे छोड़ दिया, यानी कि सरकार यहाँ पर बड़ी साबित हो गई है, संगठन से आगे निकल गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के 3 ऐसे नाम हैं जिन्होंने सारे मंत्रियों को, संगठन के सारे नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। सदस्यता अभियान में सबसे टॉप पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं। नंबर 2 पर अरविंद शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सदस्यता अभियान में बाजी मारी है। और नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सदस्य बनाए हैं। अधिकतर मंत्री जब इस अभियान में फेल हो गए तो ये 3 नाम योगी आदित्यनाथ, अरविंद शर्मा और ब्रजेश पाठक ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। उनको 10,000 लक्ष्य था बनाने का, लेकिन उन्होंने 50,000 बनाया, 60,000 बनाया मेंबर। आपको याद होगा कि अभी 2 सितंबर से 25 सितंबर तक भाजपा में बहुत जोर शोर से अभियान चला। विधायकों को, मंत्रियों को, सबको टारगेट दिया गया कि 10,000 सदस्य आपको बनाने हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को छोड़कर पहले चरण में कोई भी 50,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पास मात्र 1500 सदस्य का रिकॉर्ड आया है। सूर्य प्रताप शाही तो मात्र 300 तक पहुंच पाए हैं। दारा सिंह चौहान भी 300 वाली कैटेगरी में ही हैं। और लक्ष्मी नारायण तो 63 सदस्य बना पाए मात्र। मंत्रियों का जो एक खराब प्रदर्शन है, इससे केंद्र स्तर पर नाराजगी जताई गई है। अच्छा, टारगेट पूरा मंत्रियों का क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे की कहानी आई है कि मंत्री जो है वो जनता के पास खुद नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने आदमी लगा दिए और कुछ लोगों ने निजी कंपनी हायर कर ली कि तुम सदस्य बना दो, हमारे नाम पर रसीद काट दो, जिसकी वजह से ये सिस्टम फेल हुआ। जो अभियान प्रभावी ढंग से जनता के बीच पहुंचकर बंद करना था, उसको आभासी सिस्टम से या लग्गा से पानी पिलाई के उसको पूरा करने की कोशिश की गई। तो भाजपा में ये रोग तो थोड़ी लगी गया है, आराम तलबी वाला, एसी से ना निकलने वाला। एक खतरा ये भी है कि जब जाओ फील्ड में और मेंबर बनाए लागो तो हुआ जनता उल्टा सवाल दागे लागे, 50 ठीक काम लेके लोग आ जाइए, तब मंत्री के सामने बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो टारगेट पूरा हुए न हुए, कम से कम ये बवाल और फजीहत बची रहा है, इसके लिए भी वो थोड़ा से दूरी रखे थे, बच रहे थे। अब लेकिन दूसरा चरण शुरू कर दिया केंद्र वालों ने 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, कि वहाँ तो भागे हो, यहाँ नहीं भाग पाओगे। अब की बार नहीं पूरा किए तो ये जो लाल बत्ती लिए घूम रहे हो शान और शौकत, इस पर भी खतरा मंडराने लगेगा। अब मरता क्या न करता, करना तो पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रोए के करो। कि जहाँ पर व्यवस्था ठीक ठाक है, मंत्रालय में तो खूब फोटो खींचेगी, खूब आगे दौड़ के चलेंगे, लेकिन जब संगठन का काम आया तो फिर वहाँ पर घर में बैठ गए। आज भाजपा जो लोकसभा चुनाव हारी है, वो खाली एक किसी आदमी की वजह से नहीं हारी है। ये ऊपर से नीचे तक जितने मोटर कार वाले हैं, ये भी उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि जनता को फेस नहीं कर पाओगे, खाली बस चांद दिखाओगे, राष्ट्र दिखाओगे, हिंदू दिखाओगे, मुसलमान दिखाओगे, लेकिन और भी चीज़ें जीवन के लिए ज़रूरी हैं, वो भी दिखाना पड़ेगा। तब लोग समझते हैं कि नेताजी हमारी दुख दर्द में शामिल हैं, हमारी परेशानी हल करा रहे हैं, भाई हम इनका वोट देंगे। तो बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि बीजेपी का नुकसान बीजेपी से ही हो रहा है। विपक्ष उतना नुकसान उनका नहीं कर पा रहा है जितना अंदर खाने हो रहा है। अब इसी अभियान को देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि 9 दिन चले 2.5 कोस,